हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा एक्सेस अकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मेरी क्लास चलने जा रही मंगल ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं आपको आज। इससे पहले हम आपको एक जानकारी और दे दें कि हमारी कोचिंग जो है एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी का ऐप बन गया है और ये आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप हमसे जुड़ेंगे और इससे आप ऑनलाइन हमसे क्लास ले सकते हैं। और इसकी मिनिमम फीस जो है, मिनिमम पूरे फाउंडेशन कोर्स की मिनिमम फीस 199 रुपये है मात्र। आप हमसे जुड़िए, अधिक से अधिक जुड़िए और आप हमसे फायदा लीजिए। आगे क्रमशः बढ़ते हुए मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सूर्य की दूरी के अनुसार पृथ्वी के बाद चौथा एवं आकार में सातवां ग्रह है, जो सूर्य से 22.78 करोड़ किलोमीटर तक, पृथ्वी से 5.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। आगे, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसकी सतह लाल दिखाई देती है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आता लाल ग्रह कौन सा है, तो वो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह लाल ग्रह क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता ज्यादा है। आगे, अपने अक्ष पर एक परिक्रमा को पूर्ण करने में इसको 24 घंटा 37 मिनट 22.6 सेकंड का समय लगता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान ही है। ठीक है। यहाँ पर भी पृथ्वी के समान दो ध्रुव है। इसका अक्ष परिभ्रमण तल से 25 डिग्री 12 अक्षांश के कोण पर झुका हुआ है। इस कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन भी होता रहता है। इसीलिए लोग यहाँ पर जो भी यान छोड़े जा रहे हैं, वहां भेजे जा रहे हैं, इस आशा पे भेजे जा रहे हैं कि संभवतः वहां पर जीवन हो, मानव हो वहां पर, इसलिए वहां पर भेजा जाता है। इसी कारण आगे, मंगल का व्यास लगभग 6800 किलोमीटर तथा द्रव्यमान लगभग 6.4 गुणे 10 पावर 23 किलोग्राम है। पृथ्वी से इसका कम घनत्व है, यानी 3.94 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये दर्शाता है कि इसके आंतरिक भाग की संरचना पृथ्वी के आंतरिक भाग से भिन्न होगी। यानी ये दर्शाता है कि इसके आंतरिक भाग की संरचना जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना से अलग होगी। आगे, मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 1 से 3% नाइट्रोजन और 1 से 2% आर्गन और 0.1 से और 0.4% ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके वायुमंडल में ओजोन का अभाव पाया जाता है, यानी कि हमारे इसके वायुमंडल में ओजोन का अभाव पाया जाता है, जबकि पृथ्वी पर ओजोन पाया जाता है। ओजोन का मतलब ये होता है, एक लेयर होता है जो सूरज की किरणों को सोख लेता है। यहाँ तक आते आते सूरज की किरणें कमजोर हो जाती हैं और यहाँ गर्मी कम होती है। यही कारण है जो ओजोन परत को बचाने के लिए सारे विश्व के लोग लगे हुए हैं कि ओजोन परत कम हो, कम ना हो, बढ़े। कारण यह है कि ओजोन परत इस समय बहुत कम, उसका लेयर कम हो गया है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी पर गर्मी अधिक बढ़ती जा रही है। और ये भी माना जा रहा है कि आधे डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष से झुक गई है और ज्यादा झुक गई है। आगे क्रमशः हम आपको बताएंगे। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक फोबोस, दूसरा डीमोस। फोबोस का व्यास 23 किलोमीटर तथा डीमोस का व्यास 12 किलोमीटर है। यानी कि डीमोस जो है सबसे छोटा, जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और इस पर क्षीण चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। यानी प्रश्न आता है सबसे छोटा उपग्रह किसका है, कौन सा है, तो मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह का ही उपग्रह है कौन, डीमोस, जो 12 किलोमीटर का व्यास है इसका। आगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलंपस मेसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओलंपस मेसी। एक तो प्रश्न आप आएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा, तो ओलंपस मेसी है। और अगर ये आता है कि मंगल ग्रह किस ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, वो मंगल ग्रह का है। और मंगल ग्रह पर कौन सा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, तो ये ओलंपस मेसी। ये भी प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। आगे, एवं सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपिया, यानी निक्स ओलंपिया है। ये माना जाता है कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है ये, यानी कि 3 गुना बड़ा अधिक ऊंचा है, यानी कि 3 गुना अधिक ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट माना गया है, इससे भी बहुत अधिक ऊंचा है ये निक्स ओलंपिया, यानी इसी ग्रह पर स्थित है। आगे, मंगल यान, यानी जो मंगल यान, मंगल पर यान जो भेजे गए अंतरिक्ष पे यहाँ से, तो वो कौन कौन से हैं, उनका काम क्या है। यानी कि मंगल यान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो
यानी इसरो ने मंगलयान मिशन 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजा गया। यानी कि ये जो मंगलयान मिशन जो भेजा गया वो जो है 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था और श्रीहरिकोटा से भेजा गया था, जो आंध्र प्रदेश में। इसमें ये भी प्रश्न बनता है कि श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में है। और से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV 25, यानी कि भारत द्वारा भेजा गया जो अंतरिक्ष यान है उसका नाम क्या है, PSLV-C25 है, के द्वारा अपना मंगलयान प्रक्षेपित किया गया। यानी 25 सितंबर 2014 को, यानी कि ये जो है 25 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह पर पहुंचा और ये तब से लगातार सूचनाएं भेज रहा है यहाँ, यानी कि वहां से ये लगातार सूचनाएं भेज रहा है। ये भेजा कब गया था, 5 नवंबर 2013 को, और ये पहुंचा कब, 24 सितंबर 2014 को। ठीक, आगे इनसाइट मिशन, यानी ये भी एक भेजा गया अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष संस्था से, ये नासा से भेजा गया था। इनसाइट मिशन इसका नाम है। और ने डिस्कवरी कार्यक्रम का एक मिशन है, ये डिस्कवरी कार्यक्रम का एक मिशन है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत नासा द्वारा 5 मई 2018 को मंगल ग्रह की आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इस ग्रह की सतह पर एक भूभौतिकी लैंडर प्रक्षेपित किया, जो 26 नवंबर 2018 को मंगल ग्रह पर उतरा। यानी ये जो इनसाइट मिशन है अमेरिका द्वारा भेजा गया, ये नासा संस्था है और ये डिस्कवरी कार्यक्रम का मिशन था ये, और ये इसका नाम था भूभौतिकी लैंडर प्रक्षेपण, यानी भूभौतिकी लैंडर। और ये 5 मई 2018 मंगल ग्रह पर ये अध्ययन के लिए इस ग्रह पर सतह पर पहुंचा। यानी इससे पूर्व, यानी इससे पहले क्या था, 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, यानी मार्स क्यूरियोसिटी रोवर जो है अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा। यानी कि ये स्थान गेल क्रेटर इसका नाम दिया गया, जहां पर ये उतरा। कौन, ये यान कौन सा उतरा, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, इसका नाम था मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। इसका काम क्या था, अंतरिक्ष यान, यानी गेल क्रेटर नामक स्थान पर ये उतरा और ये यान मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। यानी कि प्रश्न ये अगर कभी पूछा गया कौन सा यान जो है वहां पर मंगलयान में किसने भेजा, जो मंगलयान के पर जीवन और वहां के वातावरण का अध्ययन कर रहा है, और उस यान का नाम क्या है, तो सबसे पहले तो प्रश्न आएगा, ये भेजा गया है भौतिकी लैंडर द्वारा और ये अमेरिका द्वारा, नासा द्वारा भेजा गया है, और इसका नाम क्या है, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नाम है इसका। ठीक है, ये जो है मंगलयान का जो भेजा गया अंतरिक्ष यान जो भेजा गया। मार्स मिशन 30 जुलाई 2020 को अपने मंगल ग्रह मिशन मार्स 2020 के अंतर्गत नासा ने पार्सिवियरेंस नामक रोवर को प्रक्षेपित किया, जो 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह के जेजेरो नामक गड्ढे में सफलतापूर्वक उतरा। ठीक है, ये स्थान 3.5 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई एक झील का हिस्सा है। इसके साथ इंग्यूनिटी नामक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया। यानी कि ये प्रश्न आ सकता है, इंग्यूनिटी नामक हेलीकॉप्टर, यानी हेलीकॉप्टर का वो नाम कौन सा है, जो इंग्यूनिटी नामक जो हेलीकॉप्टर भेजा गया, इंग्यूनिटी उसका नाम बताइए, तो यही है इंग्यूनिटी नामक, यानी हेलीकॉप्टर इसका नाम है इंग्यूनिटी। और किसके साथ भेजा गया था, मार्स के साथ भेजा गया था। आगे तियानवेन एक मिशन भेजा गया 23 जुलाई 2020 को चीन ने भी मंगल ग्रह के लिए अपने प्रथम मिशन तियानवेन प्रथम को प्रक्षेपित किया और 10 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर पहुंच गया। ठीक है, इसका उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण को समझना और वहां के जीवन के संकेतों को खोज करना है। इसका तियानवेन जो प्रथम मिशन है चीन द्वारा भेजा गया, इसका काम ये है कि वहां के जीवन के संकेतों को खोज करना है। ठीक है, आगे होप मिशन भी भेजा गया 19 जुलाई 2020 को। संयुक्त अरब अमीरात UAE के नाम से जाना जाता है, संयुक्त अरब अमीरात ने जापान के तानेगा सीमा अंतरिक्ष यान के केंद्र से अपने प्रथम मंगल मिशन होप को
प्रक्षेपित किया था और 18 फरवरी 2021 को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा पर पहुंच गया और 1.5 टन वजन वाला ये होप प्रोब यानी होप प्रोब जो है 55 घंटे में मंगल ग्रह का चक्कर पूरा करेगा। नासा, सोवियत संघ, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और भारत के बाद सफलता हासिल करने वाला 5वां देश बन गया है कौन? संयुक्त अरब अमीरात। ये मिशन मंगल ग्रह पर अरब देशों का पहला अंतर्ग्रही मिशन है जो मंगल ग्रह के मौसम और जलवायु का अध्ययन करेगा। यानी कि ये जो है देश का यानी कि अरब देश का पहला ये ऐसा मिशन है जो यूरोपीय जो है ये पहला मिशन है जो मौसम और जलवायु का अध्ययन करेगा। ठीक है छात्रों, ये मंगल ग्रह के बारे में हमने आपका आज पोर्शन समाप्त कर दिया है। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी जो है हमारी इसका ऐप बन गया है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जा करके इसको इंस्टॉल करें और हमसे जुड़ें और ऑनलाइन क्लासेस लें। और बहुत मिनिमम कोर्सेज का जो इसकी फीस रखी गई है मात्र 199 रुपये। पूरे कोर्स की फाउंडेशन कोर्स की 199 रुपये आपसे फीस ली जाएगी, इससे ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाएगा। आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा 1 डे एग्जाम का। और टेस्ट जो होंगे उसके कुछ चार्जेस लगेंगे, ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे, देना होगा बस। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।